जीवन वृक्ष के हमारे सभी प्यारे दोस्तों, आप सबों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि एक बार फिर से हमारे साथ दो नए मेहमान हैं। हो सकता है कि आप लोग पहले इनसे परिचित हो चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज दोनों हम लोगों के साथ में है, हमारे साथ में है। जी हाँ, पास्टर रोहित चौहान और मिसेस शालिनी चौहान। तो इन दोनों का आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नए कपल हैं और मैं चाहती हूँ कि आज ये लोग अपने वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ बातों को शेयर करें। जैसा कि आज युवाओं के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के, और इसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं, आप सब जानते होंगे। तो आइए आज हम लोग इसी विषय पर बातचीत करें और अपनी बातों को आगे बढ़ाएं और इनसे हम जानना चाहें कि किस प्रकार ये अपने विवाह के बंधन में जुड़े हैं और कैसे इनका जीवन आगे बढ़ रहा है। क्या इनका अपना चुनाव रहा या किसी और के द्वारा ये लोग जोड़े गए हैं। जी हाँ, तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं पास्टर रोहित चौहान आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बतलाएं कि ये आप लोगों का विवाह आप लोगों के अपनी पसंद से है या अरेंज मैरिज है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम दोनों को एक परिवार के रूप में अपने इस चैनल पर स्वागत किया है। और मैं जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी। कुछ हम दोनों की मर्जी थी, कुछ परमेश्वर की तो इच्छा थी ही, लेकिन साथ में हमारे मेंटर्स, हमारे परिवारजनों की भी इच्छा थी कि हम दोनों जुड़ें और एक हों। जी जी, बहन शालिनी, आप बतलाएंगी, क्या आप लोग दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? जी हाँ, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे क्योंकि साथ में एक दूसरे के साथ काम करना हुआ, सेवकाई में हम आए और इस प्रकार से हमारे बड़े जनों की अगुवाई में कहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आज हम दोनों यहाँ पर हैं। आपने जैसा कहा कि सेवकाई में, तो आप दोनों ऐसा कौन सा सेवा में ऐसा कौन सा कार्य आप लोग करते थे जिसके द्वारा आप लोगों का मिलन हुआ? हम लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए थे। जी जी, पत्रिकाओं में मनन लिखना, जी जी, लेखों के माध्यम से, तो इस प्रकार हम दोनों का मिलना हुआ और साथ में कार्य करना हुआ। जी जी, तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों एक बहुत अच्छे लेखक लेखिका हैं, है ना? जी जी, चलिए, बहुत खुशी की बात है। और आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी कि अब तक का जो आप लोगों का जीवन साथी के रूप में सफ़र आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है कि आज के समय में जैसे अधिकांशता होता है कि आज के युवा अपनी पसंद को ज़्यादा, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं और इसी बात को लेकर के कभी कभी परिवार में तनाव हो जाते हैं। माँ बाप कुछ और चाहते हैं, बच्चे कुछ और चाहते हैं। तो इस विषय पर पास्टर रोहित, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो है कि पहली बात तो हम दोनों के लिए बता दूं कि हम दोनों जब से विवाह हुआ है बहुत खुश हैं, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं सेवा के लिए। और जब कोई मुझे निराशा होती है किसी क्षेत्र में तो मेरी धर्मपत्नी मुझे सहायता देती हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं। और जब उन्हें कहीं पर भी कोई परेशानी होती तो मैं उनको परमेश्वर के वचन से मोटिवेट करता हूँ। जिस प्रकार आपने कहा, आपने पूछा कि युवा जो हैं किस प्रकार से चाहते हैं, और इसमें मैं बिल्कुल भी गलत नहीं समझता हूँ, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे उनकी अपनी स्वयं की इच्छा से अगर वो विवाह करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन समस्या जब आती है वो तब आती है जब हम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ, परिवार की मर्जी के खिलाफ स्वयं का चयन कर लेते हैं बिना सोचे समझे। जी जी, विवाह से पूर्व हमें बहुत ही गंभीरता से लेना है क्योंकि यह एक बार होना है, इसलिए और जीवन भर हमें जीवन साथी के रूप में निभाना पड़ता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए ज़रूरत है कि हम बहुत ही सोचें, विचारें, गंभीरता से लें और परमेश्वर का मार्गदर्शन जरूर से लें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहन शालिनी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि विवाह के मामले में
खास करके जीवन साथी के मामले में दो युवाओं का जब मिलन होता है, लड़का और लड़की, तो सबसे बड़ी बात आपको क्या लगता है कि आपस में कौन सी ऐसी बात है जो कि होना बहुत आवश्यक है? जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कहना चाहूँगी, आपको कैसा लगता है? जी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल होनी चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि यदि हम एक दूसरे को ना समझें, एक दूसरे को यदि हम एक को दूसरे को अपने से ऊपर समझें या दूसरा अपने को ऊपर समझे, तो ये बहुत गड़बड़ी वाली चीज़ हो जाती है। एक रिश्ते में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जी जी। इसलिए एक दूसरे को समान रूप से समझना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके परमेश्वर के भय में होकर चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सचमुच में दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है वो जो जिंदगी भर का बंधन है। ये ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग किसी भी अच्छी चीज़ को, खाने की जो चीज़ होती है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते अच्छा लगता है तो खाते हैं, टेस्ट किए बुरा लगा तो हम लोग छोड़ दिए। तो आप लोगों का क्या कहना है ना, कि क्या विवाह ऐसे टेस्ट करने वाली बात? मैं समझती हूँ कि शायद विवाह टेस्ट करने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि विवाह जो है टेस्ट करने वाली बात नहीं है। ये जीवन भर का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका में जोड़ा गया या बनाया गया। बिल्कुल। और हमें सबसे बड़ी बात अंडरस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन इसमें हमें एक दूसरे का सम्मान जरूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी भावनाओं का ध्यान, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना है और एक दूसरे का सम्मान करना है। साथ ही साथ एक दूसरे के परिवारों को भी बहुत ही समझकर उनको सम्मान पूर्वक आगे लेकर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पास्टर रोहित। और मैं समझती हूँ कि कई एक बार लोग सोचते हैं कि विवाह हो गई है तो सारी बातें अच्छी ही होंगी, सब कुछ अच्छा ही जाएगा, लेकिन हमारा जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। तो विवाहित जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना निश्चय है। निश्चित रूप से सुख और दुख आएंगे, उतार चढ़ाव होंगे। तो ऐसे में भी पति पत्नी का कैसा योगदान होना चाहिए, इस पर भी आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। जी, ये तो बात है। जीवन जब आगे बढ़ता है पति पत्नी के रूप में तो उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार के आगे चलकर परेशानी भी आती हैं, कष्ट भी आते हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं। बिल्कुल। और ऐसे समय में चाहिए कि पति को पत्नी का पूरा ध्यान रखना है, पत्नी को पति का पूरा ध्यान रखना है और एक दूसरे को देखभाल बहुत जरूरी है, एक दूसरे की केयर बहुत जरूरी है, जिससे दोनों एक दूसरे के ध्यान रखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही और मुझे यकीन है और विश्वास है कि आप दोनों के ऐसे संदेश से, आप दोनों की बातचीत से हमारे जितने भी युवा दर्शक हैं, युवा दोस्त हैं, जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है, विवाह नहीं किया है, तो उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिली होगी और आगे के लिए अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा। तो दोस्तों, आप जब कभी अपने जीवन साथी के विषय में सोचें, विचारें, अच्छा होगा कि उस बात को आप परमेश्वर के सामने रखें, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने भी रखें और सारी बातों पर परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें और इंतज़ार करें। हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।